जय हिंद दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेस स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग के बारे में। आवेग क्या होता है और संवेग क्या होता है, आवेग और संवेग में रिलेशन क्या होता है और संवेग संरक्षण क्या होता है। आज इतने टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्या क्या, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेग जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और दूसरा हमारा क्या होता है, संवेग जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। और एक हमारे क्या होता है, दो जो पढ़ेंगे रिलेशन, संबंध पढ़ेंगे दोनों में। आवेग और संवेग में संबंध क्या होता है, रिलेशन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण, यानी इसको बस इतना ही बोलते हैं, संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये चीज़। तो इसको हम क्या करेंगे, इतनी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो एक चीज़ और देखो, जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे ये कंपटीशन वाली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी फ्लो में कुछ स्पेलिंग वगैरह हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो उस पर अगर आपको पता है तो माइंड मत कीजिएगा। मैं भी देखो पता तो रहता है, बट होता है फ्लो में कोई चीज़ें गलत हो जाती है, बट तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा उसको केयर कीजिएगा, अपने से उसको बना लिया करिएगा। बाकी अगर कोई भी चीज़ अगर जो लगे कि नहीं सही, ये नहीं मतलब सही है रहे, तो आप उसको पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी कमेंट करके। हम रिप्लाई 100% श्योर करते हैं, हर कमेंट की रिप्लाई करते हैं। तो बस थोड़ा सा ये स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि देखो हम भी यूपी बोर्ड के हैं, तो नॉर्मली चीज़ें स्पेलिंग तो मिस्टेक होता ही होगा, बट कोशिश करते हैं कि ना हो, बट हो जाता है तो उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने से क्या कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो हम आते हैं आवेग में। तो देखो आवेग होता क्या है, आवेग क्या होता है, तो जैसे समझना कि हम क्या करें, जैसे कि हमारे पास है ये, मतलब हम इसको खूब कस कर दोनों को एक साथ ऐसे लड़ाएं, दोनों हाथों को ऐसे पाट से लड़ाएं, तो एक आवाज़ निकलता है। जैसे कोई टेबल है, उसको क्या करें, एक खींच कर एक क्या कहते हैं इसको, एक मुक्का खींच कर मारेंगे तो आवाज़ निकलता है ना। करने का मतलब एक झापड़ किसी को मारे तो उसको कुछ समय के लिए दिन में तारे दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारा सेंस क्या है ना, कि जब हम कोई फोर्स एक छोटे समय के लिए लगाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स एक छोटे समय के लिए लगाते हैं। जैसे हमने झापड़ मारा, दर्द करेगा तेज से, लेकिन वो कुछ समय के लिए हमने लगाया था, वो लेकिन तड़ातड़ लगाते रहे, ऐसा कुछ था नहीं। तो जब एक बहुत ज़्यादा फोर्स हम किसी चीज़ पर छोटे समय, जैसे कि हम हथौड़ा लिए दम से मारे, जो खूंटा होता है गाय बांधने वाला चला जाएगा अंदर, तो वो एक फोर्स था। तो वही कर रहा है ना, कि जब हम एक फोर्स मतलब एक बहुत ज़्यादा फोर्स एक छोटे समय के लिए लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इम्पल्स। बहुत ज़्यादा फोर्स छोटे समय के लिए लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवेग होता है, इसको इम्पल्स होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है आवेग का फार्मूला होता है फोर्स यानी कि बल गुणे टाइम यानी कि समय। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। फोर्स का जो क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल फोर्स इनटू टाइम, ये होता है हमारा इसका फार्मूला आवेग का। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल होगा, तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। झापड़ लगाना, हथौड़े से किसी चीज़ को पीटना, फिर उसके बाद मतलब कोई भी चीज़, जैसे मुक्के से किसी मेज को पीटना, और जैसे मतलब कोई बॉल फेंक रहा है घुमा कर मार देना है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स कुछ टाइम मतलब कुछ सेकेंड के लिए लगाया जाए, मतलब बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो
तो आवेग इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, मतलब बल गुणे समय। ये हो गया हमारा आवेग। बात करते हैं संवेग का। तो संवेग अब देखो आवेग का भी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये पूछता है ना, जैसे कि इसका बहुत ये हमारे लाइफ टाइम में बड़ा यूज होता है ना, कि जैसे कोई बॉलर क्या करता है, गेंद फेंकता है तो हम डायरेक्टली अगर कैच करते हैं तो चोट लग जाता है। अगर हम उसी की स्पीड में ऐसे लागते हैं तो लोगते हैं तो क्या होता है कि चोट उतना मतलब कुछ तो लगता है, बट ये कहता है उतना नहीं लगता है, बहुत कम उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब जो रिजल्ट होता है, मतलब ये सब जो होता है किसके रीजन से होता है, इम्पल्स के। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इम्पल्स के, कि एक गेंद को फेंकना, फुटबॉल को क्या करना, किक मारना, तो ये सब क्या इम्पल्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा हमारा है आवेग तो हो गया ना। संवेग क्या होता है, संवेग इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग सकता है। समझ में आ रहा है ना, कह रहा है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूले से डेफिनेशन पता कर लोगे। P इक्वल टू होता है, मोमेंटम को P से रिलेट करते हैं, तो P इक्वल टू होता है यम इंटू भी, जहाँ पे यम हमारा क्या है, मास है, और भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। भी क्या है, वेलोसिटी। और यम हम P हमारा क्या है, P हमने बता दिया कि ये हमारा क्या है, मोमेंटम। ये क्या आ गया हमारा, मोमेंटम। तो P इक्वल टू यम इंटू क्या होता है, भी। P इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू भी होता है। तो ये देखो P इक्वल टू यम इंटू भी होता है संवेग। तो मतलब यम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट हो गया, भी वेलोसिटी से दौड़ रहा है। मतलब यम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट जब ये क्या करता है, दौड़ रहा होता है, मोशन करता है, गति करता है, तो उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मतलब मास और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है, जो गुणांक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं संवेग। तो आवेग और संवेग क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दोनों में रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जो हमारा इम्पल्स था आवेग के लिए हमने फार्मूला लिखवाया था क्या, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से इनटू टाइम। तो F इक्वल टू आपको फार्मूला पता होगा, एम ए इनटू टाइम। तो ये हो गया हमारा एम, और ए की जगह पे आप लोग को पता है एक फार्मूला होता है V2 माइनस V1 अपन टी। हमने बताया था फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वाला, तो रख देंगे यहाँ पे, बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वाली वेलोसिटी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एम का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम V2 माइनस एम V1। अभी हमने बताया कि जो हमारे संवेग होता है P, उसका फार्मूला होता है एम इंटू भी। तो ये भी देखो एम इंटू भी है, यानी ये भी उसी का फॉर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। एक यानी जब कोई चीज़ डिफरेंट में तो इसको हम डेल्टा P से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेग इक्वल टू हो जाएगा, आवेग इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा P। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आवेग के लिए हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो मतलब मोमेंटम में जो चेंजिंग होती है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है, उसके वो जो संवेग में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होती है, वो क्या होता है, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अब
देखो यहाँ पे संवेग संरक्षण ए हो गया हमारा, यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेगा तो सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं संवेग संरक्षण में, संवेग संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब किसी चीज़ को सेफ रखना, बचाना, मतलब कि उसका कोई नुकसान ना हो। जैसे कि हम कहीं गए हैं क्या करने का, मतलब कोई सी शादी में है, क्या करते हैं, शादी पे हैं, दूल्हे दुल्हन का मतलब जो होता है अपना, कोई भी ले लेते हैं, दूल्हे दुल्हन अपना फेरे कर रहे हैं या फिर कुछ होता है, जैसे कि करने का मतलब कि डांस हो रहा है और हम वहाँ पे पैसा लुटा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, और जितना पैसा हमने लुटाया पीछे से कोई उतना पैसा हमारे पास रख दिया, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। हम पैसा लुटाते गए, कोई डालता गया, पैसा लुटाते कोई डालता गया, तो हमारा कोई लॉस हुआ नहीं, मतलब कि हमारा सेफ रहा। एक तो तरीका ये समझ में आया। और दूसरी चीज़, अब हमने जैसे कि पैसा, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हमें पैसा मिला, उसको हमने जाकर बैंक में सेफ जमा कर दिया, वो भी हमारा वहाँ पे क्या है, संरक्षित है, सुरक्षित है। तो वही करें संवेग संरक्षण का मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, संवेग जब समझना है इसको, जैसे कि ए सपोज कर लो हमारे पास एक ट्रक है, एक हमारे पास ट्रक है, और इधर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, ठेला गाड़ी है। एक क्या हमारे पास एक ठेला गाड़ी है, इस तरीके से। अब देखो इसका मास हम मान लेते हैं m, और इसका वेग हम मान लेते हैं v2, v1 कुछ भी ले सकते हैं, और इसका मान लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं m1 v1, और इसका हम मान लेते हैं मास m है, और इसका वेग m2 है। इसका मास कितना है, m2 है, वेग क्या है, v2 है। तो इसका संवेग हो जाएगा, दोनों के इसका संवेग है। तो कहने का मतलब कि जब ये चीज़ जाएगा और इससे टकराएगा, जब ये ट्रक इस ठेले से टकराएगा, तो 100% श्योर इसके वेलोसिटी में, इसके गति में कुछ कमी आएगी। क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये ट्रक इससे जाकर टकराएगा, तो ट्रक के स्पीड में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। अब कमी होने का मतलब किसका मोमेंटम लॉस हो गया? नहीं सर, लॉस नहीं हो गया, बल्कि इसका जो मोमेंटम था, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी, निकलकर इसके तरफ चली गई। समझ में आया ना, जिससे कि इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मतलब इसका जो मोमेंटम था इधर जाकर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो खत्म नहीं होता, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण बोलते हैं। कि जब क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराती है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है या घटा देती है, तो क्या कहते हैं ना, ये जो मोमेंटम का आदान प्रदान होता है, देखो लॉस नहीं होता, बल्कि ज़्यादा वाला जब छोटे, मतलब बड़ी चीज़ छोटे चीज़ से टकराते है तो छोटा और तेज करने लगता है, मतलब इसका जो वेलोसिटी, इसका जो मोमेंटम है उसके पास चला जाता है। तो ऐसा जो कंडीशन होता है ना, मतलब लॉस नहीं हुआ, खत्म, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षण। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है m1 v1 = m2 और v2, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस पे देखो कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इधर हमारा क्या रख देगा, बुलेट रख देगा, समझ में ना, इधर हमारा क्या रख देगा, बुलेट, और इधर क्या, इधर बुलेट हो जाएगा, इधर हमारा क्या रख देगा, क्या कहते हैं, किससे बुलेट को किससे फायर करते हैं, गन, सॉरी, ये हो गया हमारा गन। फिर इधर हमारा क्या रख देगा, इधर हमारा तोप रख, इधर हमारा गोला रख देगा, तोप का जो गोला होता है, इधर हमारा क्या रख देगा, तोप रख देगा। इधर एक तरह से ऐसे क्वेश्चन, इधर हमारा एक आदमी हो जाएगा और इधर एक क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इसको समझते हैं थोड़ा सा, कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन है, हम पहले गन और बुलेट पे लेते हैं ना, तो इधर हम लिख देते हैं गन, इधर हमारा क्या हो गया, बुलेट हो गया। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 kg का एक गन है, समझ में आया ना, कह रहे कि 2 kg का एक गन है, उस गन से क्या कर रहा है, 50 ग्राम का जो बुलेट है वो फायर किया जाता है, 50 ग्राम का बुलेट फायर किया जाता है। तो जब फायर किया जाता तो बुलेट का जो वेलोसिटी था वो दे देगा
200 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से दे देगा। और ये हमारा क्या है, ग्राम है, ध्यान रखना। तो बोल देगा कि ये जो गन है कितने स्पीड से पीछे हटेगा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो इधर देखो ये हमारा M1 V1 है और ये हमारा क्या है M2 V2 है। गॉट इट। तो ये कह रहा है कि गन जो था 2 kg का था, 50 ग्राम की बुलेट उससे फायर किया गया और बुलेट की स्पीड कितनी थी 2, तो गन कितने होगा। देखो ये जो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़े थे, एक्शन रिएक्शन वाला, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, सेम वही काम होता है। तो इसको पीछे जैसे हम गोली चलाते तो थोड़ा पीछे का झटका लगता है, तो पूछे झटका कितना लगेगा, मतलब झटके की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते समय एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। इस kg है, इसको भी kg बना दो, समझ में आ रहा है ना। तो इसको kg बना देंगे तो बाय 1000 कर देते हैं। इस ग्राम को हटाकर हम क्या कर देते हैं, बाय 1000 कर देते हैं। ये 0 0 कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2V1 और इधर कितना हो जाएगा 5 और 2 से 2 कट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। गुड। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये तोप गोला वाला कैसे पूछ सकता है, पूरा प्रोसेस यही है। कह रहा है कि एक जो तोप है, तोप का मास तो बहुत ज़्यादा है, हम ले लेते हैं कितना, चलो 500 ले लेते हैं। कह रहा है 500 kg का एक तोप है। वो क्या कर रहा है कि जब उससे पे से वो छोड़ा जाता है, क्या मतलब उस पे से जब गोले को फायर किया जाता है, तो कह रहा है कि उस गोले का जो मास है वो दे देगा हमारा 5 kg का गोला क्या करता है, फेंका जाता है। और गोला जब बाहर निकलता है तो ये क्या करता है कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे हट जाता है। तो कह रहा है कि ये जो गोला निकला था, इस गोले की स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन था हमारा कि 500 kg का एक तोप क्या कर रहा है, 5 kg का गोला बाहर फेंकता है, तो उसको 10 मीटर पर सेकेंड का क्या झटका लगता है, तो ये जो गोला गया कितनी स्पीड से गया होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई सब यूनिट्स का सेम है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी कि जो गोले की स्पीड होगी 5 2 10, यानी कितना हो जाएगा 1000 kg खत्म मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे सेम हो जाएगा। V2 हमारा मतलब जो गोला कितना गया होगा, इतने स्पीड से गया होगा। गॉट इट। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो हमने नाव वाला बताया था कि जैसे कोई बंदा नाव पे बैठकर आ रहा है, अब किनारे पर है। अब किनारे पे क्या करेगा, इधर हमारा हो गया नाव, इधर हो गया हमारा कोई आदमी ले लेते हैं इधर। तो ये नाव को हम मान लेते हैं कि नाव हमारा 400 kg का नाव था, समझ में आ रहा है ना। अब उस ये करा कि इस पे से एक 50 kg का लड़का क्या किया, छलांग, मतलब कि ये मतलब जैसे नाव था इसको ऐसे कर, इससे जमीन की तरफ डाका, मतलब ये हमारा नाव था, नाव से ऐसे जमीन की तरफ डाका, तो नाव पीछे हटेगा। तो कह रहा है कि 50, ये नाव था 400 kg का, 50 kg का लड़का था। अब उसको क्या किया कि क्या बोल देगा कि 25 मीटर पर सेकेंड से जमीन की तरफ छलांग लगाया, तो नाव कितने वेग से पीछे हटेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कितने वेग से पीछे हटेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, तो V1 हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई अपन 40, तो ये हो जाएगा, देखो 5 8 जा, अब इसको डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24, तो 3.125 में भी इतना आएगा, डिवाइड कर लेना। 8 3 के 24, एक बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, हाँ में भी इतना आ जाएगा। चलो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करते हैं एग्जाम में पूछते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके बुक में, आपके पेपर में है तो उसको सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन हम पेपर्स में से पढ़ाने के बाद देखेंगे, जैसा भी होगा हम आगे आप लोगों के सामने आएगा। कोशिश करेंगे कि कुछ एक एक टॉपिक करवाते जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते जाए। तो ये हमारा फंडा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।